गुना के कर्नलगंज इलाके में जहां हिंसा हुई वहां मस्जिद के पास ही गली में रहने वाले पुरुषोत्तम अब डरे हुए हैं। पुरुषोत्तम का आरोप है कि उपद्रवियों ने उनके घर पर पत्थरबाजी की और जान से मारने की धमकी दी है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान पीड़ित ने क्या कहा, सुनिए। गुना में जो हिंसा हुई उसके हम लगातार एक के बाद एक सबूत दिखा रहे हैं, पर्दे खोल रहे हैं। फिलहाल देखिए जो कर्नलगंज की मस्जिद है वो सामने है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। मस्जिद के पास ही ये पुरुषोत्तम जी का मकान है और इनकी मकान की बालकनी पर देखिए यहाँ तमाम आप देखेंगे ईंट जो है वो पड़ी हुई है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके घर पर पथराव हुआ, न सिर्फ बालकनी में बल्कि घर के अंदर। यहाँ पर देखिए आप अंदर आएंगे कैमरामैन मेरे, ये देखिए ये एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, ये ईंट, इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए जैसा का तैसा सब अभी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम के घर की ये हालत है और जब इनके घर पर पथराव हुआ तो ये काफ़ी डरे हुए थे, पूरे परिवार के लोग डरे हुए थे। पुरुषोत्तम जी क्या हुआ था? मैं तो सर पथराव के समय ही आया था, दुकान से आ रहा था तो रास्ते में यहाँ पथराव चल रहा था तो मैं दौड़कर घर पे आया तो विक्की खान ने मेरा मोबाइल छीना और मुझसे बोला कि वीडियो बना रहा है तू, तेरा लड़का वीडियो बना रहा है। मेरा मोबाइल छीनकर तोड़ दिया उन्होंने और तोड़कर गाली गलौज की और साथ में ले गए मोबाइल। और उसके बाद में सब लोग बोले कि अब तू यहाँ नहीं रहेगा, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, पुलिस कब तक बचाएगी तुझे। इसके बाद में और भी पत्थर वगैरह फेंके उन्होंने और गाली गलौज करी और बहुत डरे हुए स्थिति ये बन रही थी कि सर अब तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब क्या डर है, कितने क्यों डर है? हम लोग डरे हुए हैं, क्या कब क्या कर रहे हैं ये इनका कोई भरोसा नहीं है अब तो फिर आगे क्या सोचा आपने? आगे अब यहाँ से देखते हैं, हम कुछ और कहीं और देखते हैं, यहाँ से तो छोड़ना पड़ेगा मोहल्ला, ऐसी स्थिति बन रही है। तो आपका ये खुद का पुश्तैनी घर? जी पुश्तैनी घर है, हम तो जन्म से रह रहे हैं यहाँ पर। तो घर क्यों छोड़ना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा? पलायन नहीं करना पड़ेगा सब, ये ऐसी स्थिति बन रही है जो खुद धमकी दे रहे हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। फिर गलती क्या थी? हमारी गलती ये थी कि मैं वहाँ से आया था, हम तो यहाँ खड़े थे देख रहे थे, बाहर आया तो मुझसे बोला कि आप वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा वीडियो नहीं बना रहा। मेरे से मोबाइल छीना उन्होंने, मोबाइल छीन के तोड़ा, गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी और ऊपर पथराव करा। ये देख सकते हो आप पथराव की स्थिति। तो क्या आपने आगे मतलब दहशत की वजह से आप यहाँ से मकान छोड़ने की सोच रहे हैं? जी सर, और क्या कर सकते हैं बताइए आप। पलायन करके कहाँ जाएंगे? अब देखते हैं कहीं भी, और क्या। तो इसको क्या बेच लेंगे आप? अब जो भी हो जैसा भी है, बेचने का यहाँ मोहल्ले में कौन खरीदेगा, इन लोगों की वजह से और कोई आना भी नहीं चाहता, ये स्थिति कर रखी है इन्होंने। तो देखिए ये पत्थर हैं जो सबूत हैं, ये बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पथराव हुआ। और पुरुषोत्तम जो हैं इनका कहना है कि इतनी दहशत में है इस मोहल्ले में कि अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर जाने की ये विचार कर रहे हैं, पलायन करने के लिए विचार कर रहे हैं। आप लोग साथ में इनके? हाँ अच्छा, मित्र हैं आप। इनके घर पे क्या हुआ था, क्यों हुआ? मुझे पता नहीं, मुझे तब पता लगा। तो देखिए ये तस्वीर है, एक इतने बड़े बड़े ईंट जो है वो इनके घर पर फेंके गए और जो दहशत में है पूरा परिवार। बाकी लोग तो घर के बात ही नहीं कर पा रहे, लेकिन पुरुषोत्तम का ये कहना है कि पुश्तैनी मकान है लेकिन हालात यही रहे और जिस तरह से इनको धमकियां मिल रही हैं तो ये घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये कभी भी किसी भी वक्त पलायन कर सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के गुना में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस हिंसा के आरोपियों को चुन चुन कर पकड़ रही है और अब दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। ये वो आरोपी हैं जो गुना को हिंसा की आग में झुलसाना चाहते थे। ये वही आरोपी हैं जो हनुमान जयंती के मौके पर माहौल बिगाड़ने पर उतारू थे। यही वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही हिंदू भाइयों पर नफरती पत्थर बरसाए थे। मध्य प्रदेश के गुना में बजरंगबली की जयंती पर खलबली मचाने वालों का तगड़ा हिसाब किया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 9 आरोपी हैं जिन पर गुना का माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इन्हीं में से एक है विक्की पठान, जो इस पूरी घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, जो कि कुख्यात बदमाश है और उस पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं। मुख्य आरोपी है विक्की पठान, उस पर कितने केस चल रहे हैं सर? उनमें न्यायालय में 5-6 प्रकरण होंगे संभवतः, बाकी हम और भी जगह से दिखवा रहे हैं। मतलब जितने जो नामजद आरोपी बनाए सभी क्रिमिनल केसेस हैं, सभी का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड? जी हाँ, उन पे मारपीट और झगड़े फसाद वाले प्रकरण पहले से दर्ज हैं। हिंसा कैसे हुई, किसने शुरुआत की, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस हिंसा में मुस्लिम समुदाय की आक्रामकता साफ दिखी, जिन्होंने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए। हाँ, जहाँ विवाद होता है तो आक्रामक तो
कोई भी हो सकता है, लेकिन उस आधार पे ये लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय आक्रामक, उस आधार पे ये कह सकते हैं कि ये अकस्मात हुआ है, लेकिन उसमें जो पुराने लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप के हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। गुना में उपद्रव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि इन लोगों की हिंसा की मंशा पहले से थी। घरों की छतों पर पहले से ईंट पत्थर जमा कर लिए गए थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मस्जिद के पास लोगों को पहले इकट्ठा किया गया, उनके हाथों में ईंट पत्थर दिए गए और जब दंगाई इकट्ठा हो गए तो उसके बाद शोभा यात्रा पर हमला किया गया। हिंसा के बाद से गुना में हिंदू समुदाय का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि हमला करने वाले लोग बैन आतंकी संगठन सिमी से जुड़े हुए हैं और वक्फ कानून लागू होने के बाद से बौखलाए हुए हैं, जिस वजह से शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। गुना में हनुमान जयंती के मौके पर जो जुलूस निकला उस पर पथराव हुआ। स्थानीय जो पार्षद हैं इनके नेतृत्व में जुलूस निकाला जा रहा था और तमाम ये लोग अब जहाँ पर जो इकट्ठे हैं सब आक्रोशित हैं, गुस्से में। जो पथराव हुआ, जो लाठियाँ चलाई गई, जो तलवार लहराई गई, उसके सबूत आप देखिए। इनके हाथ में फ्रैक्चर है। इस छोटे से बच्चे को देखिए, ये देखिए चोट का निशान है, सिर पर देखिए पट्टी बंधी है और खून साफ तौर पर देख सकते हैं। आप बता रहे हैं बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश है। क्यों साजिश इस पर दिखाई दे रही है कि ये लोग सिमी से जुड़े हुए हैं, पहले भी ये कांटेक्ट रहे हैं और गायों का एक बड़े कार्यक्रम यहाँ से चलता है, कंडीलगंज में चलता है। जिक्र कर रहे हैं अभी चूंकि वक्फिल आया है तो उससे भी कुछ जोड़। बिल्कुल आत्मा इनकी भड़ास है, वो तो फंडिंग हुई है। इनको इनकी जांच होगी, इनके अकाउंट देखे जाएंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। और अभी हमारे वक्फ से क्या संबंध इस पथराव? कहीं ना कहीं इनकी भड़ास है अंदर। वक्फ बिल्कुल का विरोध दर्ज कराने का एक प्रतीक है। नारे लगे हैं उस समय। पुलिस गुना को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश करने वालों की तलाश में लग गई है। जगह जगह छापेमारी कर रही है और जरूरत पड़ने पर गुनहगारों पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुना हिंसा के आरोपियों पर लगातार एक्शन जारी है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान गुना के कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि अब हालात कंट्रोल में हैं। अचानक कल पथराव हुआ जिसकी वजह से यहाँ के हालात बिगड़े, पैनिक हो गए। क्या गलती अब तक निकल कर आई? जो जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें, क्योंकि एसपी भी लगातार फील्ड पे हैं, आपको लगता है गलती किसकी तरफ से थी? हनुमान जयंती के अवसर पर पूरा प्रशासन और पुलिस जो यहाँ पे हनुमान टेकरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो हम लोग का फोकस वहाँ पे रहता है। तो इस तरफ हमारा फोकस उतना नहीं था और जो आवेदन भी आया था अनुमति का, उसकी अनुमति भी नहीं दी गई थी। तो उसके चक्कर में उसको उतना ये माना गया था कि शायद उसको लेवल पे कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ पे जुलूस नहीं निकलेगा। अचानक जब जुलूस निकला तो उसका पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स नहीं थी। लेकिन जैसी ये घटना घटी उसके कुछ ही समय पश्चात हम और एसपी साहब भी वहाँ मौके पहुँच गए थे। हालात तत्काल ही काबू पे आ गए थे। तो उसके पश्चात हमने देखा, फिर हमने इनकी जो सीनियर्स हैं, सभी पक्षों के सीनियर जो लोग हैं, उनसे भी बातचीत की थी, तो सभी चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी। तो आज की स्थिति में मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट भी पूरा खुला हुआ है, सब चीज़ें पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक चल रही हैं, लोग अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहे हैं। और पुलिस ने जो एफआईआर की है उसके अगेंस्ट में कुछ गिरफ्तारी भी की है। और अच्छी चीज़ ये है कि जिस जगह पर ये घटना घटी थी उसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास में है, तो उसको एग्जामिन भी कर रहे हैं और जिस को और भी उनको लगेगा कि इससे इन्वॉल्व है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। प्री प्लान लग रहा है कि आपको, क्योंकि जिस तैयारी के साथ हमला हुआ, कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह से हिंसा हुई? तो देखो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि उस एरिया में जुलूस निकलते नहीं है। जुलूस भी काफ़ी समय बाद उस एरिया से निकला था।